हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, है ना। सब बढ़िया होंगे। हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने पढ़ लिया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, क्या होता है इसको समझते हैं। मैं आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बताता हूँ कि जब किसी संख्या को किसी परसेंटेज से या तो इंक्रीज कर दिया जाता है या डिक्रीज कर दिया, यानी बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो जो चेंज आता है, जिस फैक्टर से चेंज होता है, उसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। फिर से समझ आता हूँ आपको कि जब किसी संख्या को किसी परसेंटेज से बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो जिस फैक्टर से चेंज आता है उसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सपोज दैट जैसे ये कोई नंबर है जिसकी इनिशियल वैल्यू और उसकी फाइनल वैल्यू, हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, इस 100% को मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, मैंने 20% बढ़ा दिया। अब इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है? 100%। 20% बढ़ जाने के बाद कितनी हो जाएगी? 120%। कितनी हो जाएगी? 120%। इसका रेशो ले लेते हैं, समझने की कोशिश करना। रेशो क्या होता है कि जिस मतलब पहले वाले नंबर से जिस इसमें जो डिवाइड किया जाता है, सब्ट्रैक्शन किया जाता है, एडिशन किया जाता है, जिस नंबर से इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लाइंग जो भी किया जाता है, वही सेम चीज दूसरे वाले नंबर के साथ की जाती है। तो मैंने इसे 20 से डिवाइड कर दिया, 20 पंजे 100, 20 छंग 120। ठीक है, 5:6। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू थी 5, 20% इंक्रीज के बाद कितनी हो गई? वो 6 हो गई। ठीक है, ये तो हो गया रेशो पे, या फिर मैं कह दूं कि मैंने पहले परसेंटेज लिखा फिर उसका मैंने रेशो ले लिया। ठीक है, अब इसी चीज को समझने का एक और तरीका है। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? आप सभी जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। ठीक है, 1/5। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है और ये ऊपर वाली वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये होती है इनिशियल वैल्यू। क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो होता है चेंज। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? चेंज। इसको ऐसे समझ लो ना कि 5 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 का 20% एक ही तो होगा, 5 × 20/100। 20 पंजे 100, 5 से 5 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये एक क्या है? यही तो चेंज है। ठीक है, यानी कि 20% हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो 5 इसकी इनिशियल वैल्यू थी, 1 इंक्रीज हो गया, टोटल कितना हो गया? फाइनल वैल्यू क्या आ गई इसकी? 6 आ गई। अब आया समझ में कुछ कि 20% का हमने अगर चेंज किया है तो इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 इसकी इनिशियल वैल्यू के पहले 20% का फ्रैक्शन निकाला, 1/5। जो नीचे वाली वैल्यू है वो इसकी इनिशियल है, ऊपर वाला इसका चेंज है। 5 में 1 का चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया 1 का, फाइनल वैल्यू क्या हो गई? 6। तो इसको लिखने का एक तरीका है 6/5। ये ही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यही क्या है? इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि इंक्रीज किया है ना 20%, तो 20% की इंक्रीमेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6/5। अब आया समझ में? ठीक है, इसी को जैसे आगे करते हैं, इसी चीज को ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझिए। जैसे मैं किसी वस्तु के प्राइस में 32% का इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? 100%। अब 32% के इंक्रीमेंट के बाद वो कितनी हो जाएगी? 132%। कितनी हो जाएगी वो? 132%। ठीक है, 32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आपको 4% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। ये इसका 8 गुना है, तो 32% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 8/25। अब इंक्रीज कर रहे हैं तो +8। ये है चेंज 32% के इंक्रीमेंट के बाद। और ये रहा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू 25, इंक्रीज करने के बाद वो कितनी हो जाएगी? 33। इंक्रीज करने के बाद कितनी हो जाएगी? ये रहा इसका इनिशियल वैल्यू, और इंक्रीज करने के बाद 35 हो गई। चेंज कितने का आया? 8। ये 32% है। परसेंटेज पर ये कितना है? 32%। और रेशियो में कितने का चेंज आया? 8 का। तो 33/25
इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन, यही क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी चीज की वैल्यू में मैंने 35% घटा दी, किसी चीज की वैल्यू मैंने 35% घटा दी, तो इनिशियल वैल्यू उसकी 100 है, घटाने के बाद 35% घटाने के बाद वो कितनी रह जाएगी, 65%। कितनी रह जाएगी, 65%। ठीक है, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू, आपको 5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/20। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, ये इसका कितने गुना है, 7 गुना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/20। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल वैल्यू, -7 का आया चेंज, 20 इसकी इनिशियल वैल्यू है, 7 के चेंज के बाद कितनी बची, 13, क्योंकि 7 क्या हो गई, उस वैल्यू की प्राइस घट गए। परसेंटेज में 35% और रेशो में ये 7 घट गया, चेंज 7 का चेंज आया, परसेंटेज में हमने फ्रैक्शन निकाल के देखा 7 का चेंज आया, तो 20 से घटकर कितने रह गई वैल्यू, 13, तो 13/20 इसकी क्या आ गई, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई डिक्रीज की। तो ये क्या है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, आप देखो ऐसा होता है, हम ये इसलिए चेंज ये सब इसलिए सीख रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों सीख रहे हैं, इसकी जरूरत इसलिए है कि अगर डाटा इजी है, अगर डाटा इजी है तो हम यूज करते हैं परसेंटेज का, डायरेक्टली यूज कर देते हैं। ठीक है, और अगर डाटा डिफिकल्ट है, उसकी कैलकुलेशन हार्ड जाएगी, तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शन। बस इसीलिए हम ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीख रहे हैं। आगे समझ में, आगे समझते हैं इसी बात को। जैसे मैंने अभी 35% का एग्जाम्पल दिया, तो एक चीज समझो आप वो ये कि अगर कोई नंबर है, सपोज दैट मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी नंबर में कोई नंबर जो भी अपने आप में नंबर होगा वो टोटल 100% होगा। ठीक है, अब 100% होगा, इस चीज, ये तो 35% का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन नहीं है। ठीक है, अगर कोई नंबर अपने आप में 100% होगा और मैंने उसमें से 35% घटा दिए, 35% घटा दिए, तो वो नंबर कितना बचेगा, वो नंबर बचेगा अपने आप का 65%। ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना, वो नंबर अपने आप का कितना बचेगा, तो अगर ये 65% ना लिखकर वो बचेगा 13/20, इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका। ठीक है, यहां पर हमने डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू लिख रखी है और ये लिख रखा है फ्रैक्शन। तो अगर डाटा इजी है तो हम यूज करेंगे परसेंटेज का, और अगर डाटा डिफिकल्ट है तो हम यूज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि डाटा डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। जैसे ये देखो, अब 14.28% है। ठीक है, तो और कोई नंबर है उसके साथ, तो उसके साथ इसकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अगर मैं इसका इंक्रीमेंट भी कर देता हूं, मैंने इसमें किसी नंबर में 14.28% का इंक्रीमेंट किया, तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, उसको ऐसे तो लिखेंगे 114.28%। अब यहां मल्टीप्लाइंग हार्ड है, डिफिकल्ट है। इसी बात को लिखने का एक तरीका समझ लीजिए आप कि 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/7। ये एक क्या है, ये चेंज है, और ये इनिशियल वैल्यू है, आपको काफी बार समझा चुका। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू 7 है, एक का चेंज आया, बढ़कर कितनी हो जाएगी, 8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, 8/7। तो नंबर, पहले नंबर 1 था, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीजमेंट के बाद में कितना हो गया, 8/7। ठीक है, नंबर अब कितना हो जाएगा, 8/7। ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ फ्रैक्शन। अब यहां पर इजी है कैलकुलेट करना, वहां डिफिकल्ट है 114.28% को करना। ठीक है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक, एक और एग्जांपल के साथ थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे और डाटा डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। जैसे ये समझिए, अगर कोई नंबर है जिसमें 26.67%, मैं डिक्रीज करता हूं किसी नंबर में, मैं डिक्रीज करता हूं 26.67%, तो वो घटने के बाद कितना हो जाएगा,
अगर ऐसे घटा लो 27 कितने 27 घटने के बाद 73 73.27 यही बचेगा ना, नहीं सॉरी 27 कह रहा हूँ, 73.33%। ठीक है, डिक्रीमेंट के बाद में वो नंबर कितना बचेगा अपने आप का 73.33%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सात दोनों पूरा 10। ठीक, तो अब यहां पर कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझते हैं। 26.67%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं। तो 20% प्लस 6.67%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, और 6.67% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। ऐसे में आया 15, 5 या 15 और एक कितना आ गया 4/15। क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले इनिशियल वैल्यू थी इसकी 15, चेंज आया 4 का, 4 घट गई वैल्यू, कितना आ गया 11। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 11/15। अब नंबर अपने अपने आप का कितना बचा 11/15। अब यहां पर डाटा कैलकुलेट करना इजी रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज समझिए आप, इनिशियल वैल्यू, चेंज, और यहां पर फाइनल वैल्यू। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई नंबर x है, ठीक है, इसमें 13% का चेंज आया, 13% ये इंक्रीज हो गया, तो फाइनल कितना हो जाएगा। फाइनल को ऐसा समझो कि x है, x में 13% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी x का 13%। ठीक, यहां से x कॉमन ले लो आप, x आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस 13%। ये 1 क्या है, 1 ही तो अपने आप में 100% है, 1 ही तो अपने आप में क्या है 100%। टोटल कितना हो जाएगा 113%, 113% ऑफ x, 113% ऑफ x। तो फाइनल वैल्यू क्या बन गई इसकी 113% ऑफ x। फाइनल वैल्यू क्या बन गई 113% ऑफ x। इसी बात को लिख सकते हैं कैसे 1.13 ऑफ x इंटू एक्स। कैसे, परसेंटेज का साइन हटा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 संख्या बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सपोज दैट एक और चीज समझते हैं, जैसे ये आपने समझ लिया। अब कोई और नंबर है, ये तो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, किसी चीज की इनिशियल वैल्यू y है, उसमें 27% का इंक्रीज होता है, तो 27% बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा 127% ऑफ y। और इसी बात को पॉइंट्स में कैसे लिख लेंगे 1.27 इंटू वाई। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनिशियल चेंज और फाइनल वैल्यू शायद आप समझ गए होंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कैसे यूज करते हैं, एक बार एक एग्जांपल के साथ और समझते हैं। जैसे कोई नंबर है t, उसमें 16.66 का परसेंट का चेंज आता है। ठीक है, तो t एक नंबर है और फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, फाइनल वैल्यू बन जाएगी 116.66%। अब यहां पर आपको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कैसे 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/6, है ना, 1696 और 4। ठीक है, 1/6। ये क्या हो गया चेंज, और ये क्या है इनिशियल वैल्यू। तो अब 6 था, एक बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 7/6। तो पहले जो t था अब कितना हो जाएगा 7/6 इंटू टी। ये रहा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये रहा नंबर। अब आया समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। 600 में
13% का इंक्रीमेंट होता है ना। कोई वैल्यू है जिसका नंबर है 600, उसमें 13% का इंक्रीमेंट होता है। 13% के इंक्रीमेंट के बाद वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 600 का डायरेक्टली हम निकालेंगे 113%, कितना हो जाएगा? 13×78, 678, है ना। कितना हो जाएगा? 678। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया होगा कि 13% के इंक्रीमेंट पहले कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 13% का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो जाएगा? 113% निकालना है, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दी। ये पॉइंट से ये सारे ये जो जीरो हैं परसेंटेज के साइन से कट हो गए, 6 की डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुई 113 में, 13×78, 678। ठीक है, क्योंकि अब डाटा इजी था तो हमने डायरेक्टली परसेंटेज पे कैलकुलेट कर लिया। डाटा डिफिकल्ट होता तो हम फ्रैक्शन वैल्यू पे कन्वर्ट करते, फिर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के फिर इसको चेंज करते। ठीक है, वन 143 is what percent of 325? हिंदी में 143 325 का कितना परसेंट है? 325 का मतलब गुणा कितना परसेंट है 143। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, ये चीज तो बिल्कुल आपको क्लियर कट हो गई होगी, है ना। इक्वेशन कैसे बनाई कि 325 का कितना परसेंट यानी x परसेंट है कितना? 143। सिंपली 325 x परसेंट, x की वैल्यू अपॉन 100 बराबर 143। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 143 अपॉन 325 इंटू 100। अब आया कुछ समझ? ऐसे समझो, अब ये तो मैंने आपको पूरा एक उसके थ्रू समझाया, एक इक्वेशन बना के। अब इसी बात को शॉर्ट हम कैसे करेंगे कि 143 325 का कितना परसेंट है? ऐसे समझो 25 625 का कितना परसेंट है इंटू 100। ठीक है, समझो 1800 का कितना प्रतिशत है? तो जो पूछा है वो वाली वैल्यू ऊपर और जिससे पूछी गई है यानी कि इनिशियल वैल्यू वो नीचे इंटू 100। ठीक है, जिससे कंपैरिजन की गई, कंपेयर किससे किया गया? 325 से। तो जो कंपैरिजन वाली वैल्यू आती है वो आती है नीचे और जो जो पूछा गया था वो आता है ऊपर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100। ठीक है, इजी टू सॉल्व है, कर लेंगे, बस सिंपल आ गया। यहाँ पर 25 एक 25 7 25 75 25 चौका 100, 13 से कट गया 11 बार और 11 चौक 44 आ गया, 44%। ठीक है, ओके, बस यही समझाना था आपको कि व्हाट परसेंट ऑफ कैसे करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, सॉरी 2090 सॉरी 1710 1710 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2090। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? 2090 से, वो नीचे 2090 व्हाट परसेंट यानी कि 1710 2090 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कट गया 19 निम्न 171, 19 से कम 19, 19 से कम 19। ठीक है, 11 बार आ गया और ये 900 900/11 यानी कि लगभग 11 88, 2 बचे, 11 कम 11 9/11%, ये आ गया। ठीक है, 81.9 81:9/11%। ठीक है, क्लियर, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 165 240 से कितना परसेंट कम है? कितना परसेंट कम है? कंपेयर किससे कर रहे हैं? 240 से। कितना कम है? कम देख लिया,
कितना कम है, कंपेयर कर लो। 240 से कितना कम है, 35 75, कितना कम है, 75 कम है। किससे, 240 से, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं वो नीचे, और इंटू 100। क्लियर। 3 से काटा, 3 अट्ठे 24, 3 से 25, 2 चौक 8, 2 से 5, 25 पंजे 125 बटे 4, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 51.25%। क्लियर, इतना परसेंट कम है। ठीक, ओके।